विस्तार में जाएं तो आप लोग को पहले बता दें कि एक बहुत दिनों की जो चर्चा का विषय था और रमेश जी जैसे महादेव के जो भक्त हैं उनके लिए शुभ समाचार ये है कि 15 तारीख वंदे भारत जो है देवघर से काशी का जो है उसका शुभारंभ होने जा रहा है और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री उसका जो है शुभारंभ करेंगे। नवादा स्टॉपेज तय है और नवादा में गाड़ी 15 को रुकेगी। इनॉग्रल यात्रा है, प्रथम यात्रा है। औपचारिक समय उसके बाद निर्धारित होता है। एक जमशेदपुर से खुल रहा है तो 2-3 जोड़ी खुल रहा है, उसी दिन 15 को यह आरम्भ होगा। समय आना है, 2-3 दिन में समय आ गया। तो एक सफलता की ओर हम लोग रेलवे में इधर बढ़ गए। दूसरा बहुत दिन से एक लंबित चीज़ था आरओबी का। बिहार सरकार से फंसा हुआ था मामला, क्योंकि ये एक ऐसा था कि जॉइंट वेंचर का चीज़ था। लगभग 75.38 करोड़ जो है ये देना था बिहार सरकार को और 99 करोड़ भारत सरकार को। 175 करोड़ के आसपास का ये प्रोजेक्ट था, उसकी भी मंजूरी मिल गई है। मैं इसके लिए आपके माध्यम से बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री को आभार व्यक्त करता हूँ पूरी नवादा की तरफ से, क्योंकि नवादा की तरफ ये नवादा की बहुत ही लंबित मांग थी और बरसों मेरा विस्तृत नवादा को लेके रेल मुख्यालय यहाँ पे सोनपुर में जो है जीएम और पूरी टीम के साथ विस्तृत बैठक हुई है। एक एक पहलू पर चर्चा हुई है। एक विशेष व्यक्ति नियुक्त हो रहा है रेल मंत्रालय से, जो जितना भी प्रोजेक्ट वो सिर्फ उसका समन्वय देखेगा, क्योंकि उसका समन्वय का बहुत अभाव रहता है हमेशा, जहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का, उसी में मामला फंस जाता है। तो एक व्यक्ति की नियुक्ति हो रही है जो 10-एक दिन में उसकी नियुक्ति हो जाएगी और वो स्थायी रूप से खाली कोऑर्डिनेशन का काम देखेगा यहाँ पर। और आपको ये जान के खुशी होगी कि ये भी एक हमको लगता है कि बहुत दिनों की मांग थी। बरबीघा रेल परियोजना तो आगे बढ़ रहा है, 10 साल से बढ़ रहा है। समय निर्धारित हो गया है, उसके भी समापन का उद्घाटन होगा और जनवरी का रेल का अनुमान है कि जनवरी में वो परियोजना जो है तैयार हो जाएगा प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन करने के लिए। हम मानते हैं 1 महीना आगे पीछे और हो, लेकिन मार्च से आगे नहीं जाने जा रहा है और बरबीघा रेल परियोजना पूरा से जो बिहार से जारी होगी। अब रह गया नवादा। नवादा में ये निर्णय हुआ है कि सबसे पहले नवादा बिहार शरीफ लाइन जो है उसका डीपीआर बनने का जो है रेलवे बोर्ड को मंत्रालय ने ऑर्डर दे दिया है। जो संबंधित विभाग डीपीआर का है वो इस काम में शुरू कर दिया। एक लंबा प्रक्रिया है। उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर सोनपुर में भी मेरी मीटिंग ये वगैरह से होगी। वो एक प्रोजेक्ट लंबा हो, कोई एक नया लाइन पूरा बिछाना काटते हुए बीच से एक रूट नया निर्माण करना, तो थोड़ा वक्त उसमें जरूर लगेगा, लेकिन प्रक्रिया आरंभ एक सकारात्मक इसलिए भी हम मानते हैं क्योंकि दूसरा प्रक्रिया होता है पूरे स्टेज जो होता है प्रगति का, उसका दूसरा प्रक्रिया होता है डीपीआर। पहला होता है कि रेवेन्यू कैलकुलेशन का चार्ट का एक असेसमेंट होता है, बड़ा लंथनिया होता है। पता चला नवादा का कोई आदमी टिकट कटा नहीं रहा है, लेकिन सब जा रहा है उसी गाड़ी से, तो हो गया प्रोजेक्ट। अब डीपीआर में तो घुसना नहीं है उसको। तो इस चीज़ को बचाते हुए हमने सीधे दूसरा स्टेज के ही प्रक्रिया से उसको दबाव दे के आरम्भ करा है कि डीपीआर सीधे काम शुरू हो जाए। पहला वाला रेवेन्यू मॉडल को अभी हम लोगों ने हटा दिया है, तो डीपीआर में हाथ लग गया है। इसकी अनुमति जो है रेल मंत्री के कार्यालय द्वारा दे दी गई है ये डीपीआर को शुरू करने की। अब रह गया कि वो प्रोजेक्ट में 4 साल 5 साल लगता है, खड़ा तो होता है। तो हमने कहा है परसों कि एक ऑल्टरनेटिव रूट पे, विकल्प के एक रूट पे भी काम हो कि जो एक ट्रेन नवादा से जाती है 5 घंटा 6 घंटा में लोग पहुंचता है घूमते फिरते, उसको कम से कम एकदम शॉर्ट रूट गया से जोड़ते हुए सीधे पटना का एक रोड, उस पर भी काम जो है तो एक शुरू हो रहा है कि कैसे एक इस पूरे अवधि को, जो वर्तमान अवधि
इसको घटा के जो है आम आदमी के लिए 3 घंटा लगे तो भी ठीक है, 3.5 घंटा लगे, इस पर जो है रेलवे यहाँ से काम अब शुरू करने जा रहा है। अब रह गई बात कि रेलवे के अन्य विषय, तो दानापुर मंडल में जो गया रेलखंड है हमारा तिलैया जंक्शन जो पड़ता है, इसके पास रैक या पिट लाइन या गोदाम का निर्माण, इसका भी फिजिबिलिटी संभावना युक्त अध्ययन जो है जमीन की उपलब्धता के अनुसार रेलवे करने जा रहा है। और जगह अगर मिल जाएगा तो ये फिर एक स्वतंत्र लाइन चालू हो जाएगा। डबलिंग का काम तो चल ही रहा है। उसी क्रम में आपके माध्यम से कल हमको बहुत वहाँ से फ़ोन आया कारो बीघा लेके कि हमारे अध्यक्ष जी भी थे ही वहाँ पर, लोग को लगा कि वहाँ पे कि एक ये था जो डबलिंग का काम है उसमें एलसी को अकोमोडेट करना है डबल ट्रैक, उसका जो हाइट है उसको लेके एक प्रॉब्लम था। तो 2-3 बार लोग विरोध कर दिए। अब लोग समझ नहीं रहे, लोग को ये लग रहा था कि लेवल क्रॉसिंग जो है जो बीच में आ रहा था डबलिंग के, ये गड़बड़ा जाएगा तो दिक्कत हम लोग को हो जाएगा, ग्रामीण लोग को। कई बार प्रयास किया रेलवे, लेकिन लोग समझे नहीं उसको। कल आरपीएफ गया तो लोग को लगा कि ये हम लोग को जोड़